और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। तालिबान ने काबुल में फायरिंग की है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान विरोधी रैली निकाल रहे लोगों पर तालिबान ने गोलियां चलाई हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर के एक अदालत में पेश किया गया। नंद कुमार बघेल पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ विवादित बयान करने के आरोप है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 60 साल तक सबको जिताया, अब हम जीतेंगे। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर उन्हें नजरबंद करने का आरोप लगाया। महबूबा ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार कश्मीर में हालात ठीक होने के झूठे दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुझे हालात खराब होने का हवाला देते हुए नजरबंद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलों को भी शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। पीएम ने कहा कि शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। ये शुरुआत इसीलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए नए संकल्प ले रहा है। मोदी ने कहा कि जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं और अपने ये देखा कि बीते कुछ वर्ष में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। पीएम ने कहा कि शिक्षा में असमानता को खत्म करने और उसे आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी कि एनडीआर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते इस दौर में हमारे शिक्षकों को भी नई व्यवस्थाओं और तकनीक के बारे में तेजी से जानकारी हो रही है। निष्ठा ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स के जरिए देश और टीचर्स को इन्हीं बदलावों के लिए तैयार कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत के शिक्षकों में किसी भी ग्लोबल टेंडर्स पर खरा उतरने की क्षमता तो है ही, साथ ही उनके पास अपनी विशेष पूंजी भी है। उनकी ये विशेष पूंजी, ये विशेष ताकत है उनके भीतर के भारतीय संस्कार। बिहार में अवैध तरीके से बालू का धंधा करने वाले माफिया बाज नहीं आ रहे। सोमवार की रात छपरा में बालू माफिया पर कार्रवाई करते वक्त पुलिस पर हमला हो गया। इस घटना में गरखा थानाध्यक्ष अमृतेश कुमार और चालक जावेद अख्तर समेत कुल 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई। आनन फानन में सबको छपरा अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली में बांग्लादेश आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल शैफुद्दीन अहमद के गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस हिरासत में एक आदिवासी युवक की मौत के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने थाने पर पथराव किया और थाने के सामान तहस नहस कर दिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली के आनंद विहार में बने स्मोक टावर का उद्घाटन किया। दिल्ली को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कई इलाकों में स्मोक टावर का शुरुआत किया गया। बीएसपी की ओर से यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने संबोधित किया और योगी सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में गुरनाम सिंह चोड़नी के अलावा राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी शामिल हुए। किसानों की महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने पूरे करनाल को किले में तब्दील कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशोत्सव पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ 4 धाम महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने अपने सिर के बाल मुंडाकर विरोध जताया। निपा वायरस के फैलने की आशंका के बीच केरल के कोझीकोड में हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद इलाके के कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया।
कोरोना के लॉकडाउन के दौरान 4 महीने से बंद मदुरई के मरियामन टेप्पुकुलम तालाब को फिर से खोल दिया गया, जिसके बाद तालाब में बोटिंग के लिए सैलानी पहुंचने शुरू हो गए। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने 21,050 फीट की ऊंचाई वाले माउंट बलबला पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। कोटपुतली के मैजमाबाद पंचायत समिति में उप प्रधान पद के लिए निर्धारित समय तक एक भी नामांकन नहीं भरा गया। अब पूरा मामला रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजा है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट का जन्मदिन है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पायलट ने जयपुर में खोले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन है। इसको लेकर पायलट समर्थकों में खुशी का माहौल है। सिविल लाइन आवास के बाहर पायलट को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सचिन पायलट के आवास पर लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी, तो कुछ ने उनके साथ केक भी कटवाया। सचिन पायलट को बधाई देने के लिए विधायक राकेश पारेख, मुकेश भाकर, रामनिवास गावडिया, वेद प्रकाश सोलंकी, रमेश मीणा, सुरेश मोदी, हरीश मीणा समेत कई लोग मौजूद रहे। खास बात यह रही कि जिस भी इलाके से समर्थक और कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे, वहां की झलक भी साफ नजर आई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर आज कांग्रेस की ओर से अजमेर के सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को दरगाह में चादर पेश करते हुए लंबी उम्र की कामना की गई। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने राष्ट्रीय सीनियर कैंप के लिए चुनी गई 4 जिम्नास्ट को सम्मानित किया। इस कैंप के लिए पहली बार दीपा कर्माकर सहित राज्य की 4 जिम्नास्ट का चयन हुआ। अक्टूबर-नवंबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है। टूर्नामेंट के लिए सभी देशों को 9 सितंबर तक अपनी टीम का ऐलान करना है। वर्ल्ड टेस्ट में इंग्लैंड पर जीत का भारत को फायदा मिला है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में 26 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में 157 रनों से हरा दिया। ओवल में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 368 रनों का लक्ष्य दिया था। इंग्लिश टीम 210 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। केनिंगटन ओवल स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में भारत की ओर से दूसरी पारी में उमेश यादव ने 3, बुमराह, जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट हासिल कर लिया है। ये कारनामा उन्होंने सिर्फ 24 मैचों में किया। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। जगह जगह अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक पंडाल राम मंदिर की थीम पर बनाया जा रहा है, जिसमें धार्मिक एकता की मिसाल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस पंडाल को बनाने वाले सभी कारीगर मुस्लिम समुदाय के हैं। राम मंदिर की तरह यहां भी गुंबद देखा जाएगा। राम मंदिर वाले इस पंडाल में 175 पिलर बनाए जा रहे हैं। इसमें बनाने वाले ग्रुप और मुस्लिम कारीगरों का कहना है कि ये पंडाल सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 और मरीजों के आने के बाद चिकित्सा विभाग की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। कोटा में मौसमी बीमारियों की दस्तक के साथ ही संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। अजमेर जिले में आज 203 जगहों पर एक साथ रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया। अजमेर जिले में आज 1 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के मुताबिक जिले में अब तक 78% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। जिले में 20 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक कोरोना की पहली डोज दी जा चुकी है। लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल के पट आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। 17 सितंबर तक भक्त बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जैसलमेर जिला प्रशासन ने पहले ही भादवा मेले को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि रामदेवरा में हर साल भादों में शुक्ल दूज से पूर्णिमा तक मेले का आयोजन होता है।
इस मेले में देश भर से श्रद्धालु भाग लेते हैं और बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करते हैं, लेकिन कोरोना के कारण ये लगातार तीसरी बार मेले को रद्द किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में आज सफाई कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई महिला सफाई कर्मी ने ठेकेदार को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। ठेकेदार सफाई कर्मियों से घिर जाता है, तभी एक महिला सफाई कर्मी आती है और ठेकेदार को थप्पड़ जड़ देती है। इस थप्पड़ कांड के बाद हंगामा और बढ़ जाता है। सफाई कर्मी सैलरी नहीं मिलने से नाराज हैं, जबकि नगर परिषद से ठेकेदार को भुगतान हो चुका है। बांसवाड़ा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो सामने आई। ये वीडियो मंदारेश्वर मंदिर का है, जहां फर्श पर सो रहे युवक के बिस्तर में सांप घुस गया। युवक को इसकी भनक तक नहीं लगती है। युवक आराम से सोता रहता है। कुछ समय बाद युवक की नींद खुलती है और वो चादर हटाता है, तभी सांप उस पर हमला कर देता है। गनीमत रही कि सांप युवक को काट नहीं पाता है और युवक की जान बाल बाल बच जाती है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के कुलोट खुर्द में दीवार निर्माण को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गया। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस